ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने का आसान तरीका कौन सा है? स्किल को बेचना शुरू करें। मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, तो मैं लोगों को डिज़ाइन देकर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे ले सकता हूँ। आपको कोई स्किल आती होगी तो जी, आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो, आप फिज़िकल मार्केट में भी काम कर सकते बिल्कुल हो। सही। जल्दी से उसको सीख के अर्निंग शुरू कर लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है, तो आप अपनी स्किल्स उतनी ज़्यादा पॉलिश कर लें। हुँ। सिर्फ एक कैनवा को सीख लें, तो उससे भी वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकता है। आप पिक्चर्स बनाएँ जो यूनीक हों ठीक और है। आप उनको बेचें, लोग लेते हैं। तो जो फैशन के रेलेवेंट बना रहे हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। लोगों के 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लोग स्पॉन्सर पकड़ना शुरू हो जाते हैं, अर्निंग तब भी स्टार्ट हो जाती है। तो एंटरटेनमेंट वाला बना रहे हो, तो आपके लिए टिकटॉक बहुत अच्छी है। को रावी में सैलाब आया था, तो लोगों ने उनकी पिक्चर्स ली हैं और उन पिक्चर्स को बेचना शुरू किया है। अच्छा। 100 तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। अगर आपने अपवर्क पे काम करना है, तो आपको प्रपोजल लिखना आना चाहिए। अगले 5 सालों में क्या देखते हैं? जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, अगर वो अपने आप को साथ अप टू डेट नहीं रखेंगे, तो मार्केट बहुत पीछे छोड़ देगी। क्या ऑनलाइन क्लासें आप देते हैं? देन हम उसको सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद इंटर्नशिप भी देते हैं, और जो बच्चा इंटर्नशिप पास कर जाता है, हम उसको जॉब भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, ऑनलाइन अर्निंग। ये सब करना भी चाहते हैं और करनी भी चाहिए। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए और किन किन प्लेटफार्म में करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा जतोई साहब, जो कि तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। इसी हवाले से आज मैंने उन्हें मदऊ किया है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, उन्हें भी घर बैठे वो काम सीख सकें, काम कर सकें ऑनलाइन बैठकर। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम महमूद भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख़्याल में ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका कौन-सा है? महमूद भाई, मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ऑनलाइन अर्निंग का लोगों के ज़हन में ना मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है? बाज़ लोगों के ज़हन में है कि हम कहीं क्लिक करेंगे तो पैसे आ जाएँगे। ठीक है? ऐसे ही है। बाज़ लोगों के ज़हन में ये है कि यार शायद हमें बैठे-बिठाए पैसे आ जाएँ। बट ये सारी चीज़ें एक मिथ हैं, और अगर आप इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो फिर आप कहीं न कहीं किसी ट्रैप में फँस सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का ये होता है कि आप कोई भी स्किल सीखें, हुनर सीखें। जो भी आप स्किल सीखेंगे उसको आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। सही बात, जब तक आपको कोई स्किल नहीं आती होगी, तब तक आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। और जो लोग अगर आपको आर्ज़ी तौर पे नज़र आते हैं ना कमाते हुए, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न्स हो सकती हैं। चाहे वो किसी फ्रॉड के साथ काम कर रहे हों, किसी ऐसी ऐप के साथ काम कर रहे हों जो कि आपको आरओआई के लालच में कि जी आप इतने पैसे लगाएँ और इतने ले लें, इस तरह की ऐप्स में लगे होंगे। लेकिन जो जेन्युइन जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, वो कोई ना कोई स्किल्स उनके पास होती हैं। सही, तो एक बेहतरीन तरीका और आसान तरीका ये है कि आप पहले कुछ सीखें और फिर उसके बाद उस स्किल को बेचना शुरू करें। जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, आप उतनी ज़्यादा उस चीज़ को बेच सकते हैं और उतने ज़्यादा आप डॉलर कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा सवाल मेरा ये है अली भाई कि एक नए बंदे को ऑनलाइन फ़ील्ड में आने से पहले किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? महमूद भाई देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि लोग पैसे क्यों खर्चते हैं। देखें, हुँ, आपने अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी, तो किसी ने आप पे पैसे खर्चने हैं ना। बिल्कुल तो ऐसे ही। सबसे पहली चीज़, आपको उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, तो डेफ़िनेटली कोई आपको पे नहीं करेगा। सही अच्छा, है, अब सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना है कि हर बंदे के अंदर मुख्तलिफ़ काबिलियत होती है, तो मैं ऐसा कौन-सा काम कर सकता हूँ जिससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सही लेट्स बात, सपोज़ मैं एक अच्छा डिज़ाइनर हूँ, तो मैं लोगों को डिज़ाइन देकर उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसे ले सकता हूँ। ठीक है? इसी तरह लेट्स सपोज़ मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मुझे सही मैथ बात, बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत अच्छा डेवलपर हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और जिनको वेबसाइट बनानी है मैं उनको दे सकता हूँ। ठीक सही है? है, अच्छा, मान लें कि मैं बहुत अच्छा मार्केटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बिल्कुल, बोल लेता हूँ, मुझे चीज़ें बेचनी आती हैं, तो मैं उन लोगों की हेल्प करूँगा जिन लोगों को चीज़ें बेचने में मुश्किल हो रही है। सही अब बात, हम 2 बंदे बैठे हैं, लेट्स सपोज़ हम किसी से कहते हैं कि यार मैं आपकी सेल बढ़ा दूँगा, सही तो बात। कौन-सा ऐसा बंदा है जो कहेगा ना बढ़ाओ? हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही जब है, हम किसी की सेल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है, आप मुझे बताएँ आपके चार्जेज़ क्या हैं? जब हम उसको बिल्कुल, चार्जेज़ बताएँगे, तो डेफ़िनेटली वो हमें पे करेगा। बिल्कुल करें, तो एक नया बंदा जब मार्केट में आता है, तो सबसे पहले उसको स्किल सीखनी है। बिल्कुल, स्किल सीख के, और स्किल वो सीखनी जो उसका पैशन हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी स्किल सीख ली, नहीं, जिसमें उसको मज़ा आता है। ठीक मतलब है। मान लें कि वो सुबह शौक, बैठा है, तो रात तक बैठा है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही वो है, उसका शौक है, वो उसकी नीश उसको आप कह सकते हैं। तो जो आपकी नीश है, आप उसमें काम करें, मेहनत करें और आप अपना लोहा खुद मनवाएँ। ऐसे ही सबसे है, पहले जब आपको स्किल आ जाएगी, तो फिर आप ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों मार्केट में कमाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी। फ्रीलांसिंग और यूट्यूब में से कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जो शुरू में
शुरुआत करनी चाहिए? देखिए महमूद भाई, जो यूट्यूब है जी। या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ये हाँ जी। कंटेंट क्रिएशन के अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है, मान लें कि आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं। अच्छा, हुँ, कंटेंट भी आप तब बनाओगे जब आपको कुछ आता है, बिल्कुल ऐसे और ही अगर है। आपको आता ही नहीं तो आप ना यूट्यूब कर सकते हो, ना ही आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसमें भी एडिटिंग आती है, कैमरामैनिंग आती है, फ्रेमिंग करना होती है, कलरिंग बहुत उसमें भी होता है। उसकी सिर्फ यही है, आप जब आपको कोई स्किल आती होगी तो जी, आप यूट्यूब पे भी काम कर सकते हो, आप फिजिकल मार्केट में भी काम कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। और आप ऑनलाइन उस स्किल को बेच के भी पैसे कमा सकते हो। कि ऑनलाइन काम करते वक़्त सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का या किन का ख़्याल रखना चाहिए कि ये इस हद में रहें और जल्दी सीख लेंगे, या ये करें आपको ज़्यादा जल्दी आपको काम करना आ जाएगा, या कह लें कि इस पे जितना भी काम करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट पे, एनीवे किसी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम करते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि आप जल्दी उसमें ग्रो कर सकें या जल्दी से उसको सीख के अर्निंग शुरू कर लें? देखिए महमूद भाई, पहली चीज़ ये है कि जब आप शॉर्टकट की तरफ भागते हैं ना, तब आप उतनी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं ले सकते। ठीक है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी हुँ, है तो आप मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस लेनी है तो आप अपनी स्किल्स उतनी ज़्यादा पॉलिश कर लें। हुँ, अगर आपकी स्किल कमज़ोर होंगी तो आप लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते। ऐसे शॉर्ट ही टर्म है। तो आप खेल सकते हैं। अब बिल्कुल, लेट्स सपोज़ हम कुछ मेथड्स मैं आपको बताता हूँ कमाने के। पहला मेथड ये है कि एक बंदा है, उसने सिर्फ़ एक कैनवा टूल सीख लिया। ठीक है। अब कैनवा टूल सीखने में उसको लगा 2 दिन, लगे बिल्कुल ऐसे हफ़्ता ही है। लग गया। हुँ, जब कैनवा टूल सीख लिया तो उसके बाद वो अपनी पोस्टर बनाना शुरू हो गया। ठीक जब वो है। पोस्टर बनाना सीख गया तो वो अपनी पोस्टरों की डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल ऐसे फाइवर, है। अपवर पे जाके अपनी सर्विसेज़ सेल आउट कर सकता है, फेसबुक पे सेल आउट कर सकता है, अपनी लोकल कम्युनिटी के अंदर सेल आउट कर सकता है। तो उसको कोई भी एक टूल सीखना है। अब अगर मान हुँ, लो कैनवा है, बहुत आसान है, छोटा बच्चा सीख जाता है। ऐसे तो ही है। आप कैनवा सीखें, कैनवा सीख के आप डिज़ाइनिंग शुरू कर दें। अच्छा, अगर आप क्रिएटिव हैं थोड़े से, तो आप वीडियो एडिटिंग भी साथ में शुरू कर दें कि जी मैं वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। बिल्कुल, हर बंदा, आपको पता है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो हर बंदे के पास इस वक़्त समझ लें कि एक टूल उसके हाथ में है, वो है बिल्कुल सही। टिकटॉक। वहाँ पे जाता है, एडिटिंग करता है, अपनी पोस्ट लगा देता है। तो अगर कोई बंदा इन 2 टूल्स को भी सीख ले, सिर्फ़ एक कैनवा को सीख ले, तो उससे भी वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकता है। जैसे बिल्कुल मैंने सही। आपको पहले बताया कि उसका जो पैशन है, उसके ऊपर उसको काम करना चाहिए। क्या ऑनलाइन अर्निंग से फुल टाइम या पार्ट टाइम कैसे फुल टाइम भी कर सकते हैं हाँ। काम के, अपना बिजनेस करता है बंदा कि इतने पैसे लगा दें यार, इन्वेस्ट कर लें, उससे अर्निंग होगी, इसमें क्या क्या कर सकते इसमें हैं? महमूद भाई, फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ऑनलाइन का फ़ायदा ही ये है, फ्रीलांसर उसी को कहते हैं जो अपने फ्री हम्म। टाइम में कोई काम करे और पैसे कमाए, ठीक है। ठीक है? अब आपको कोई भी स्किल आती है, तो आप उसको थोड़ा टाइम करो तो शॉर्ट टर्म हम्म। है, ठीक है? और अगर आप उसको सारा दिन करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म भी आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम सिस्टम के ऊपर बैठ सकते हो। ठीक है। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से अर्निंग के लिए तरीका तो बताएं ना। देखिए, आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, ठीक है। आप अब मान लें आप टिकटॉक पे काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सही। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो, उसकी ज़रूरत किसको है। अब मैं सही आपको है। बताता हूँ, हर प्लेटफ़ॉर्म की डिफरेंट ऑडियंस है। अगर आप बिल्कुल। लिंक्डइन की बात करें, वहाँ सारे पढ़े-लिखे प्रोफ़ेशनल लोग हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर टिकटॉक वाला आप कंटेंट डालोगे तो कभी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन अगर लिंक्डइन वाला उठा के आप टिकटॉक पे डाल दो, वो भी नहीं वो चलेगा। हर प्लेटफ़ॉर्म की डिफरेंट ऑडियंस है। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं क्या बना रहा हूँ। हुँ, आप जो बना रहे हो, वो किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए बना ठीक है? अगर हुँ, मान लें आप चाहते हैं कि वो जो फैशन के रेलेवेंट बना रहे हो, तो आपके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही ठीक है? है। अगर आप उसमें कुछ एंटरटेनमेंट वाला बना रहे हो, तो आपके लिए टिकटॉक बहुत अच्छी है। सीरियस कंटेंट और एंटरटेनमेंट है, मिक्स है, तो वो आप फेसबुक पे भी कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हर बात की एक ही बात शुरू में यही है कि आपको कुछ खुद सीखना है, स्किल सीखनी है, फिर आपने काम करना है, वो चाहे आप कोई भी सीख लो। अगर लेट्स सपोज़ आपने कंटेंट क्रिएशन सीख ली है, तो आप हुँ, सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर सकते कर हो। सकते हैं। जो चीज़ आप फेसबुक पे लगा रहे हो, वही आप टिकटॉक पे लगा सकते हो, वही आप यूट्यूब पे लगा सकते हो। तो आप सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे अर्निंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल। नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो कि आप हम लोगों की यहाँ पे होती है जी, पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के लिए लेट्स सपोज़ हम फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, इतने फॉलोअर्स इतने ही होने चाहिए। हुँ, सर, पहली चीज़ ये है कि आपको उतनी मेहनत तो करनी है ना। अगर आप बिल्कुल। मेहनत नहीं करेंगे और फल का इंतज़ार करेंगे, नहीं, तो नहीं ऐसे नहीं होगा, चलेगा। बिल्कुल ना। ये जो अर्निंग है, जो आपको ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म्स ने देनी है, ये बहुत दूर है। अब लोग उससे बहुत आगे निकल आए हैं। लोग स्पॉन्सर्स पे चले गए, लोगों के 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लोग स्पॉन्सर पकड़ना शुरू हो जाते हैं, अर्निंग तब भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही, लेकिन अब 10,000 फॉलोअर्स बनाने के लिए तो मेहनत आपने ही करनी, बिल्कुल वो सही किसी है। ने नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमने फेसबुक बना लिया, हमने टिकटॉक बना लिया, हमने लाइक खरीद लिए।
हाँ, सर महमूद भाई, जब आपने लाइक खरीद ली है, वो तो आपको जानते ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं है, वो तो देखने वाला है ही नहीं वो है, आपको देखने वाला नहीं है, तो आपको वो तो फ़ायदा देख कैसे भी नहीं देगा वो? सकते ऐसे ही। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक तो अपने हार्ड वर्क अपने आप को ना, यस ये एक मिथ है कि यार ऑनलाइन अर्निंग में काम नहीं करना पड़ता, हम्म। मेहनत नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग में बहुत मेहनत है, अगर आप उस बात को सही तरह समझ लो तो। हम्म। ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, बाज़ लोग वैसे लकी होते हैं, उनके तुक्के लग जाते हैं कि शुरू में यार आते ही क्लाइंट मिल गया तो उनके नवारे-न्यारे हो गए। ऐसे ही। लेकिन जो लोग अब फाइवर, अपवर्क पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो जब फाइवर, अपवर्क उनको वहाँ से हटा देता है, ब्लैकलिस्ट कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम्म। आपने उसको देखा होगा, वो परिज़ाद, देखा है ना? हाँ वो जी, हाँ हाल हो जी। जाता है फिर, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते, तो आपका हाल वो हो जाता है कि बिल्कुल यार ऐसे ही एकदम है। से आपके पास डॉलर्स आ रहे थे, एकदम से बंद हो गए। ठीक है? तो आपको अपनी साथ-साथ पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है। आपको कोई भी काम आता है, आप उसके ऊपर लोगों को सिखाना शुरू करो। जब आप सिखाओगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। लोग आपको जानते होंगे, रेफरेंस के थ्रू आपको काम देंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी के साथ गलत कमिटमेंट ना करो। हर बिल्कुल बंदे को कमिटमेंट सच बोलो कि यार ये काम आपका इतने बजे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। हो जाएगा, वो अब करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्योंकि स्टाफ भी हायर करते हैं, लोग हमारे साथ काम भी करते हैं, तो जो लोग इस तरह हरकतें करते हैं ना, हम उसको नेक्स्ट टाइम कभी काम ही नहीं देते। सही और जो बच्चे हमारे पास ऑफिस में छुट्टियाँ करते हैं, हम उनको भी नहीं लेते दोबारा। ये एक रूल रखा हुआ है। उसकी ऐसी रीज़न, बात है। जो बंदा अपने काम के साथ ही जिम्मेदार, सिंसियर नहीं है, वो क्या तो वो कर क्या सकता करेगा है? वो आगे चल कुछ के? भी नहीं कर सकता। उन ये तो बता दिया, लोगों के ज़हन में ये है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम भी बहुत कम लोग करते हैं कि यहाँ पे हम कंटेंट डालें, हम वीडियो बनाएं, हम फलां चीज़ की 2 3 4 दिन बनाते हैं वीडियो। लोगों के जहन में ये है कि यही जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये थोड़ी व्यूवर की रहनुमाई करें कि और भी बहुत कुछ इंटरनेट पर पड़ा है जिससे आप अर्निंग कर सर सकते हैं। देखें, ये एक चीज़ नहीं है। मैं आपको एक लाहौर के एक बंदे की मिसाल देता हूँ। जी। वो बंदा सिर्फ़ सब्जियों की फ़ोटो लेता है, अच्छा। सिर्फ़ सब्जियों की, बस। और वो बेचता है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है? ऐसा कुछ मतलब बताएं ना उसमें जो करके फोटो बनाए, बनाने के बाद वो सेल कर दें। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, फ्री पिक है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। आप पिक्चर्स बनाएँ जो यूनीक हों ठीक और है। आप उनको बेचें, लोग लेते हैं। अभी आप ये देखो, रावी में सैलाब आया था, तो हाँ लोगों जी। ने उनकी पिक्चर्स ली हैं और उन पिक्चर्स को बेचना शुरू किया है। अच्छा। क्योंकि वो पिक्चर रियल थी ना, वो मिल नहीं सकती कहीं से। तो हाँ। वो पिक्चर्स बिकती हैं। अब बिकती कहाँ हैं, ये सवाल है कि यार वो पिक्चर क्यों खरीदते हैं? वो पिक्चर हाँ। इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जब थीसिस लिखे जाते हैं, बुक्स बनाई जाती हैं, तो उसमें कहीं से पिक्चर उठा के नहीं लगाई जाती। अच्छा, उन वो पिक्चरों को कॉपी। खरीदना पड़ता है, हाँ, या आप खुद कॉपीराइट जाके नाम। खींचते हो। हाँ। ठीक है? तो लोग खुद जाके खींचने के बजाय वो ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। तो ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ़ एक कैमरा चाहिए। हाँ, क्या मोबाइल का कैमरा भी होता है? दैट्स इट। और सबके आपकी पास है। पिक्चर आपने लगानी है, उन वेबसाइट्स पे अपलोड करना है, अपनी पेमेंट डिटेल देनी है, किसी ने खरीदनी है तो वो आपके पास पेमेंट आती रहेगी। उन प्लेटफ़ॉर्म से अपनी फीस काटते रहना। ये तो बिल्कुल एक सही। टॉपिक है। मैंने इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है, 100 टॉपिक्स लिखे हैं उसके अंदर, अच्छा। 100 तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। माशाल्लाह, आपने बुक भी लिखी है, आपने बताया ही नहीं। अच्छा अली भाई, ये भी बताएं, एआई आजकल बहुत चल रही है। हाँ, एआई के बारे में बताएं कि ये टेक्नोलॉजी में अर्निंग के मैदान में कैसे बदल दिया इसने, या कैसे आगे बदलेगा, या भी क्या ये करना क्या चाहता है, मकसद क्या है, क्या इसके सहारे हम अर्निंग कर सकते हैं? देखें, पहली चीज़, हमें एआई से डरना नहीं है, हमें हम्म। एआई को सीखना है। ठीक अगर है। हम एआई को सीखेंगे नहीं, तो हम कभी भी नहीं कुछ कर सकते। मैं बताता हूँ कैसे। सर देखें, अगर हमारे पास 20 लोग हैं काम करने वाले, और ठीक है। 20 लोगों को एआई चलाना ही नहीं आता। हाँ। अच्छा, पहली चीज़, एआई टूल है, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल ज़रूर कर सकता है। ठीक है। अगर आप उससे क्वालिटी डरोगे, ला सकते। हाँ, अगर आप उससे डरोगे, हम्म। तो वो आपको भगा देगा। लेकिन अगर आप उसको सीख जाओगे, तो वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। मैं ठीक है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक डिज़ाइनर है, उसने एक लोगो बनाने में 3 दिन लगा दिए, ऐसे ही है। और एआई पे गया, उसको एआई चलानी आ गई। हम्म। उसने प्रॉम्प्ट लिखा, डिज़ाइन बनाया, क्लाइंट से अप्रूव करवा लिया, पैसे ले लिए। जैसे कहते हैं कि डाई दी और उसने खूबसूरत बना के उस यस, डाई को करके दे दिया, डाई देनी बिल्कुल। जरूरी है। यस, तो आपको एआई से डरना नहीं है, आपको एआई सीखनी है। एआई के थ्रू आपने अपने काम को आसान बनाना है, ना कि उसको हेवी कर लें। ठीक है? अब एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं बैठा हूँ, यार एआई आ गया, मुझे तो बुखार हो रहा है। ठीक है? अच्छा। अब होगा क्या? अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद मैं अंदर से ही कमज़ोर हो जाऊँगा। कमजोर हो। जब मैं अंदर से कमज़ोर हो गया, तो मुझे एआई से डर क्या है? मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा। ऐसे ही। तो आपको कभी भी देखें, जब हमारे पास कोरल ड्रॉ आया, फोटोशॉप हाँ आया, जी, हाँ जी, तो ऐसे क्या ही। उस वक़्त कुछ ख़त्म हो गया था? नहीं, लोगों ने उनको क्यों? सीखा, सीख सीखा। के उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया और अच्छे डिज़ाइन्स बनाना शुरू किए। ऐसे ही है। ठीक है? तो ये एक एआई को आप टूल समझें। एआई क्या है? उसको आपने चीज़ें बताई हुई हैं, अब वो आपको बना के दे देता है, दैट्स इट।
आप उसको जितना अच्छा चला लोगे वो उतना अच्छा काम कर उतना लेगा। अच्छा चलेगा, ठीक है? तो बिल्कुल बजाय इसके सही। जो काम आपने महीनों में करने थे, अब वो सेकंडों में हो सकते हैं। सेकंड में हो सकते हैं, यानी कि उसमें कह लें कि उससे डरने की डेवलपमेंट ज़रूरत है। नहीं है। सही, सही, उसके सही। थ्रू उसको साथ अपने मिला के और डबल कमाई शुरू कर दें आप। अब एक और सवाल मेरा है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे कि अपवर्क है, इस पे हम कामयाब कैसे हो सकते हैं और किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि ये चीज़ों पे आप अगर अपनी मज़बूती या ग्रिप कर लेंगे और आप कामयाब हो जाएँगे? सर देखिए, फाइवर और अपवर्क जो है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है। ठीक है। पहले क्या होता था कि आप फाइवर अपवर्क पे अपने बारे में बताते थे और आपको ऑर्डर्स मिलते थे। फाइवर पे ये होता था कि आप अपनी गिग बनाते हाँ थे, जी। लोग आते थे और अपवर्क के ऊपर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे शॉप अप्लाई बनाई, करते थे। जैसे हमने आपने शॉप ठीक अपनी है? बना ली। तो उस पे लोग अप्लाई करते थे और आपको काम मिलता था। लेकिन ठीक अब है। मार्केट थोड़ी-सी चेंज हो गई है। चेंज इसलिए हो गई है, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। पहले वेब डेवलपर 10 होते थे, अब 10,000 हैं। 10,000। अब आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है कि ठीक है। वहाँ पे कौन-सी कीवर्ड के ऊपर कम लोगों ने लगाया हुआ है। हुँ। आप उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करें। अच्छा, ठीक है। अब ये जो स्किल है, ये आप तब सीखोगे जब आपने सीखा होगा। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि आप उठे हो सुबह, आपने आँखें मलते हुए जनाब कीवर्ड लगाए, जनाब मैं सुबह करोड़पति, ऐसा नहीं होता। रातों-रात आप अमीर नहीं होते, बड़ी नहीं हो मेहनत सकता करनी पड़ती है, ऐसे। तब जाके आप कुछ बनते होते हो। तो सबसे पहले फाइवर पे अगर आपने काम करना है तो आप कीवर्ड्स पे रिसर्च करें। बिल्कुल अगर सही। आपने अपवर्क पे काम करना है तो आपको प्रपोज़ल लिखना आना चाहिए। अगले बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि उसको ये लगे कि आप लालची हो। सही। कस्टमर को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उससे कमाना चाहते हो। कस्टमर को हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसके काम आ रहे हो। काम आ रहे हैं। आप अब देखिए महमूद भाई, जितनी भी आपकी सैलरीज़ हों, आप उन पैसों को वहीं इस्तेमाल करते हो जो लोग आपके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ऐसे ही है। लेकिन अगर वहीं आपका कोई अपना सगा भी आपसे कहता है ना, यार मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप हज़ार दफ़ा सोचते हो उसको देने कि नहीं देने। देने के लिए, ऐसे लेकिन है। उसके अदर हैंड हम लोग किसी भी बंदे को पैसे दे देते हैं जो कि हमारा कोई काम कर रहा होता है। ठीक है? तो फाइवर अपवर्क को भी आप इसी तरह एक मार्केट प्लेस समझें कि वहाँ पर आपने सिंपली अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, वो आप हाँ, उसको बेच रहे हो। बट बेच इस तरह रहे हो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ऐसे ऐसा ही नहीं है। कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? सही है। अब इसमें एक और सवाल है, मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, फिर क्लोजिंग की तरफ चल देंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन पैसे कमाने वाले नौजवानों की मुश्किलात का सामना किन-किन चीज़ों से करना पड़ता है और ये क्यों करना पड़ता है? अच्छा महमूद भाई, जब आपको काम आता हो ना, तो आपके अंदर डर नहीं होता। आपको मुश्किलात तब आती हैं जब आपको काम नहीं आता। सही बात। होता क्या है, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, ये क्या करते हैं कि उन प्रोजेक्ट्स को पकड़ लेते हैं जिनको खुद नहीं आते। अच्छा, 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 अच्छा। अब वो क्या होता है, जब ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट की डेट करीब आती जाती है, आपने काम किया नहीं होता और उसको टाइम पे डिलीवर करना होता है। फिर आप क्या करते हो, आप टूटी-फूटी चीज़ उठाते हो और देने की कोशिश करते हो। ठीक है? उसके अंदर आपका क्लाइंट खराब होता है और एक क्लाइंट खराब हो गया, इट्स मीन आप उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फेल हो गए हो। तो जब भी आप काम करें, आप अपनी स्किल्स को इतना पॉलिश कर लें कि कोई बंदा आपको वहाँ से निकाल ना सके। ठीक है? बिल्कुल आप सही। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर। अगले 5 सालों में क्या देखते हैं? इंटरनेट, एआई क्या चेंजिंग लेके आ रही है? सर अगले 5 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अच्छा। ठीक है? अगर फ्रीलांसर्स या स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, अगर वो अपने आप को साथ अप टू डेट नहीं रखेंगे, तो मार्केट बहुत पीछे छोड़ देगी। अच्छा। और फाइवर अपवर्क से मैं ये सबसे कहता हूँ कि फाइवर अपवर्क छोड़ दो अब। अब अच्छा। निकलो रियल मार्केट में, ठीक है। लोगों से खुद बात करो, नेटवर्किंग करो, लोगों को बताओ कि तुम क्या हो। फिज़िकली तौर पे? ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन ये भी। वेबिनार अटेंड करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, अच्छा। ऑनलाइन लोगों से मिलो, लोगों से बात करो। जितना टाइम आप देखें, आप चाहते हो ना कि मैंने अपना डायरेक्शन चेंज करनी है, तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे सारे दोस्त उड़ा दो। ठीक है। सीधी बात हाँ। है। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ही आपको बनाते हैं, आपने जेरे क्या चावा पींदे बनाया। आओ यार चलें चाय हाँ, पीने तो चलें, उनको आप उधर सबको उड़ा दें। बैठें, उधर बैठें, चौकों में सबको आप बैठें। उड़ा दें और हुँ। अपनी न्यू लिस्ट क्रिएट करें। लेट्स सपोज़ मुझे डिज़ाइनर बनना है, तो ठीक है। मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब पे डिज़ाइनर्स ऐड होने चाहिए। ठीक उसकी है। वजह, जब मैंने फेसबुक खोली ये डिज़ाइन, जब मैंने फेसबुक खोली ये डिज़ाइन। सही अब है। मेरा माइंड भी वहीं चलेगा। बिल्कुल बट अगर ऐसे ही। मेरे पास सारे ही लोग ऐसे होंगे जो कि गाने या फ़िल्मों वाले होंगे, हुँ। तो मैं भी वही करूँगा जो मेरे सामने आ रहा होगा। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आप जो स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपने वो उसी तरह ही आपको स्क्रॉलिंग मिलेगी जिस तरह के आपके फ्रेंड्स होंगे। बिल्कुल सही है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, वो आपके दोस्तों की तरफ से आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है? तो सबसे पहले अपनी लिस्ट को चेंज करें, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें और उसके बाद ईमानदारी के साथ काम शुरू करें। देखिए, रिस्क जो है ना, वो अल्लाह ने देना बेशक, है। रिस्क आपको कोई नहीं दे सकता। जिस चीज़ का रब ने वादा किया, उसका हमें परेशान नहीं होना। बेशक ठीक है? ऐसे ही है, उसने हमें वादा परेशान किया। होना है कि यार इस दुनिया से जाने के बाद क्या होगा हमारे साथ, ठीक है? और जब आप किसी क्लाइंट के साथ दो नंबरी कर लेते हो, तो आपने आखिरत तो अपनी खराब कर ली। पैसे तो वो थे जो आपको मिलने ही मिलने थे। ऐसे ही है। लेकिन अब उसके लिए आपने अपनी आखिरत भी खराब कर ली। तो मेरा यही मैसेज है सब लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं
कि आपने जिसके साथ काम करना है फुली ईमानदारी से करना है और लालच नहीं करना। बिल्कुल सही क्योंकि बात। जहाँ आप लालच करेंगे वहाँ आप खराब हो जाएँगे। ये तो सारी बातें हो गई कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे चलना है, क्या क्या करना है। अब ये भी हमारे व्यूवर को बता दें कि किन किन प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। देखिए प्लेटफ़ॉर्म ज़रूरी नहीं होता। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अगर इंसान के पास हुनर हो ना, वो जंगल में भी बैठ जाए तो वहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं ऐसे ही। ठीक है? तो आपको काम आना चाहिए और ये बताना आना चाहिए कि मुझे ये आता है। ठीक है। लोग खुद आते हैं, जिनको ज़रूरत है वो खुद आप तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। मान लें कि आपके पास कोई भी एक स्किल है, वो आपने अच्छी तरह सीखी हुई है, तो डेफ़िनिटली जब आप अपनी सोशल मीडिया पे पोस्टें बना-बना के लगाओगे, तो लोगों को पता लग जाएगा आप कौन हो। ऐसे ही। 5000 की अगर फ्रेंड लिस्ट है, मान लो 1000 की फ्रेंड लिस्ट है, कोई 10 भी नहीं होंगे जो तुम्हें रेफ़र करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आपने स्कूल पढ़ा है, कॉलेज गए हो, लोग आपको जानते हैं, मार्केट में आपका एक सर्कल है, वन टू वन खुद ही लोग आपको बताते हैं। रही बात आपकी एफर्ट्स की, आपने सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे ओएलएक्स है, इस तरह के अदर जो फ़ॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे आप जाके आर्टिकल लिख सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप रेडिट हो गया, तो वहाँ पे जब आप लोगों के सवालों के जवाब देते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे होते हैं। अली भाई, अगर कोई सीखना चाहे कि हमें सिखा दें आप, तो क्या ऑनलाइन क्लासें आप देते हैं? बिल्कुल, ज़ायरोन प्राइवेट लिमिटेड बेसिकली ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों क्लासेस देता है, बट हम लिमिटेड सीट्स लेते हैं। ठीक हर है। बंदे को हम नहीं ऐड करते हैं, हम पहले उससे उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो हमारे काम का है भी कि नहीं है। देन हम उसको सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद इंटर्नशिप भी देते हैं और जो बच्चा इंटर्नशिप पास कर जाता है, हम उसको जॉब भी देते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो आपने मच। बहुत कीमती वक़्त दिया। थैंक यू। ये थे नाज़रीन हमारे साथ अली रज़ा जतोई साहब। बहुत शुक्रिया इनका। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।